जय हिंद। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो जैसा कि बच्चों कल हम आप लोग को बता चुके थे 3.1 का सब्जेक्टिव, ठीक है, जिसमें आप लोग को उसमें ग्राफ बताए हैं, बहुत तरह का क्वेश्चन बताए हैं, देखना ना भूलिएगा बच्चों, क्या कि सीरियल वाइज हम चल रहे हैं। आज 3.1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, तीसरा लेसन, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन लेके आए हैं। इसको भी 3 पार्ट में विभाजित किए हैं, 3 पार्ट में ऑब्जेक्टिव बताएंगे और सब्जेक्टिव भी आपको 3 पार्ट में बताएंगे। ये पहला पार्ट है ऑब्जेक्टिव का। चलो ज्यादा बात नहीं करते हुए बच्चों अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। तो बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन है, देखो ध्यान से पढ़ो सवाल। तो बोल रहा रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म इतना 2x माइनस 3y बराबर 8 एवं 4x माइनस 6y बराबर 9 है। बोल रहा है संगत होगा और संगत होगा या आश्रित होगा या कोई हल नहीं। बहुत बच्चे को ये सब में दिक्कत होता है, कौन संगत किसको कहेंगे, सर संगत किसको कहेंगे, असंगत कौन अद्वितीय होगा, कोई हल नहीं होगा, कौन संपाती होगा, कौन अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या कौन समांतर होगा। तो बहुत बच्चे की इसमें दिक्कत होता है। एक ही बार आप लोग को बच्चों हम सारा सूत्र बता देते हैं, समझ गए? तो आप सूत्र ये लिख लीजिएगा और जितना भी सूत्र बताएं इससे बाहर नहीं होगा, समझ गए? तो एकदम सारा एक ही वीडियो हम आज सूत्र बता देते हैं। पहले थोड़ा समय लगेंगे 10 मिनट बच्चों, लेकिन सब सूत्र आप देखिए बच्चों। अगर आपके पास हथियार नहीं रहेगा तो कहां से लड़िएगा? जब तक आपको सूत्र याद नहीं रहेगा तो कहां से हिसाब बना पाइएगा? तो पहले हथियार, पहले हमको कैसे कहां से मिलेगा पहले वो हम प्रबंध करेंगे, तब ना हम लड़ पाएंगे। तो बच्चों की सारा सूत्र किसको असंगत संगत अद्वितीय हल कोई हल नहीं, ये सब किसको कहते हैं, उस सारा सूत्र अभी एक ही वीडियो हम बता देते हैं। 10 मिनट लगेगा बच्चों, ध्यान से देखिए। जैसे बच्चों अगर A1 लिखते जाइए हमारे साथ साथ, ताकि मिट जाएगा, ठीक है ना। जैसे A1 बटा A2 अब बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, समझ गए? अगर बच्चों इसमें अगर एक भी कटा नहीं रहे, एक भी बराबर कटता है बच्चों, मतलब कटने का बाद मतलब ये होता है इसके ये बराबर नहीं होगा। अगर ये कट जाएगा ये बराबर, मतलब ऐसे कट जाएगा या ऐसे कट जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये दोनों एक दूसरे का बराबर नहीं है, ये भी एक दूसरे का बराबर नहीं है। इसका मतलब यही होता है, समझ गए ना। तो इसके बारे में तो सारा चीज A1 A2 B1 B2 C1 C2 किसको कहता है सारा चीज बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो पहले सारा सूत्र लिख लो बच्चा, ध्यान से पहले इसको लिख लो। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर एक भी कटा नहीं रहे, एक भी कटा नहीं रहे तो इसको कहते हैं संपाती, अनेक हल, संगत, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या कहेंगे? पहले संपाती, क्या कहेंगे बच्चा? लिखते जाइए, इसको कहेंगे संपाती। और क्या बोले थे? संपाती के बाद अनेक हल, अनेक हल। और क्या बोले थे? संगत। और क्या बोले थे? संगत। और लास्ट में क्या बोले हैं? संगत अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होता है? अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। इसको लिख लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, समझिए। जब तक इसको याद नहीं कीजिएगा तो इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन, के का मान निकालना है, पी का मान निकालना, कैसे कर, जब तक ये सूत्र याद नहीं रहेगा तो अभी आएगा भी सारा चीज, समझ गए ना। और ये भी बताएंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 किसको कहता है, कहीं कहां से होता है, ये सारा चीज बताएंगे आपको, ठीक है ना। अब होगा बच्चा, इस इतना लिख लिया। अब जैसे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर ये बी और सी के बीच वाला कटा रहे इसको क्या क्या कहते हैं? बी और सी के बीच वाला कटा रहे तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं? समांतर, कोई हल नहीं, असंगत। क्या कहते हैं? समांतर,
समांतर रेखा, और कहते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और क्या बोले, कोई हल नहीं के बाद क्या बोले, असंगत, क्या बोले, असंगत, असंगत। अब कैसे होगा वो सारा चीज बताएंगे, पहले लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है बच्चा, समझ गए। और आगे है बच्चा, आगे है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 रहे। अगर दोनों कटा रहे, सपोज दोनों कटा रहे, तो इस सिचुएशन में क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, क्या कहते हैं, कहते हैं बच्चा, इसको क्या कहते हैं, दोनों कटा रहे तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी केवल एक हल। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी केवल एक हल, प्रतिच्छेदी रेखा केवल एक हल, केवल एक हल, एक हल, और क्या कहते हैं बोलो, केवल एक हल, संगत है, क्या कहते हैं, संगत भी कहेंगे और अद्वितीय हल भी कहेंगे। क्या कहेंगे, संगत, संगत, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, और क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, एक लास्ट इधर लिखते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये एकदम रामबाण सूत्र है बच्चा। इसमें बच्चों एक एक चीज ये भी रहता है, ये वाला भी नहीं रहता है, इसको यही सूत्र होता होगा इसमें, जैसे बच्चा ये तो नहीं रहता है, जैसे इतना सा ही दिया रहता है, इतना सा ही, समझ गए ना, तो इसको यही कहेंगे, और इसको अगर आप काट दीजिएगा, इसको भी यही कहेंगे, कोई दिक्कत ना है, समझ गए ना, हम सारा लिख दिए, जितना सूत्र होता है संगत, असंगत, प्रतिच्छेद करती है, अद्वितीय हल, इसको बच्चा बढ़िया से याद कर लीजिएगा, आपको कोई हिलाने वाला ऑब्जेक्टिव पे नहीं रहेगा, समझ लीजिए, सारा ऑब्जेक्टिव तीसरा में जितना ऑब्जेक्टिव आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, इसको याद कर लीजिए। इसमें सूत्र भी होता है, सूत्र ये इस तरह दे देगा आपको, अब बोलेगा कौन सा सूत्र, अब बोलो बच्चा, इसी में बताते हैं आपको, तो इसको एकदम जरूर एकदम याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए बच्चा, हम क्यों इतना बोल रहे हैं, इसके पीछे बहुत कारण है, ऑब्जेक्टिव भर भर के ही सबसे आता है, समझ गए, इसको याद कर लीजिएगा बच्चा, समझ गए। तो बच्चों, तो इस पर आप कैसे बनता है, जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे देखो हम बताना चाहते हैं ये क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन क्या है, समीकरण कितना है, 2x माइनस 3y बराबर 8 है। अब दूसरा क्या है, ये बोलो 4x माइनस 6y बराबर 9 है, ये नहीं जी। इसमें A1 B1 C1 B1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 किसको कहेंगे, जैसे x के आगे जो अंक रहेगा उसको कहेंगे A1 का मान, नीचे वाला x के आगे जो रहेगा ये कहेंगे A2 का मान, क्या कहेंगे, A2 का मान। तो बच्चों कलर दूसरा आपको दिखाते हैं, अगर y के आगे जो अंक रहेगा उसको कहेंगे B1, ऊपर वाला B1 कहेंगे, और नीचे वाला कहेंगे B2, नीचे वाला क्या कहेंगे, B2, और जो लास्ट में रहेगा इसको कहेंगे C1, इसको कहेंगे C2। तो समझे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 कहां से, अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे x के आगे कुछ नहीं, जैसे ऐसे रहेगा x प्लस वाई बराबर 10 रहेगा, x माइनस वाई बराबर 20 रहेगा, समझ लो, तो इसके आगे कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, समझना एक, इसके अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, समझना एक, इसके अभी कुछ नहीं दिखाई, अगर 2 रहता है या 3 रहता तो A1 B1 कहते B2 इसको कहते, अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है समझना एक, क्या समझना एक है, आया समझ में, कहाँ A1 A2 B1 B2 C1 C2 किसको कहेंगे, कहां से आता है, समझ में आया। अब बोलो इस यही सूत्र, यही क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा बच्चा, जैसे बच्चों सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र लिखते हैं A1 बटा A2, सूत्र यही होता है B1 बटा B2
बराबर C1/C2, ये लिख लिया पहले। अब यहां मान बैठाते चलो। क्या बोले, A1 का मान कितना है, जल्दी बोलो। A1 का मान कितना, 2। A2 का मान कितना, कितना जल्दी, 4 है ना। B1 का मान कितना है, जल्दी बोलो। B1 का मान कितना है, -3, माइनस रहेगा तो माइनस लिखना है। अब B2 का मान कितना, जल्दी बोलो। B2 का मान कितना है, -6। C1 का मान कितना है, 8। C2 का मान कितना है, जल्दी बोलो, 9 है ना जी। अब यहां इसको बैठा देना है। A1 का मान 2, A2 का मान जल्दी बोलो 4, बराबर B1 का मान, जल्दी बोलो। B1 का मान -3, B2 का मान -6, बैठाते चलो। सूत्र यही होता है। इसको नहीं लिखना बोलिएगा। अब बोलिएगा ये कहां से आया, ये क्वेश्चन में ही दिया है, समझ गए ना। तो बोलो, इस सूत्र है 8/9। अब बोलो बच्चा, कटेगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माइनस मैंने ऊपर नीचे कर दिया। अब बोलो बच्चा, इधर लिखते हैं क्या क्या बचा, जल्दी बोलो। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। अब बोलो बच्चा, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये कटेगा बराबर। ये दोनों 1/2 यहां भी, 1/2 यहाँ, तो दोनों बराबर है, बराबर है। इसको नहीं कर सकते। देखो 1/2 यहाँ, 8/9, दोनों बराबर है। नहीं बराबर होगा तो काट देना है, नहीं बराबर होगा तो काट देना है, समझ गए। ये दोनों बराबर है, इसको नहीं कर सकते हैं। ये दोनों बराबर नहीं, इसको काट दिया बराबर को। अब बोलो बच्चा, इधर वाले कटने वाले को देखो कौन सा मिल रहा है, संगत होगा या असंगत होगा या आश्रित होगा या कोई ना। देखो इधर वाला कटने वाला यहाँ है ना, इधर वाला कटने वाला क्या करेंगे, समांतर रेखा कोयल, इस सब ऑप्शन में नहीं है, लेकिन क्या दिया है, असंगत दिया है या नहीं दिया है, जल्दी बोलो। दिया है, तो कौन होगा, असंगत। आया समझ में, आया नहीं आया, नहीं आया तो आगे देखो, ध्यान से देखो। लेकिन ये सूत्र बच्चों जरूर लिख लीजिएगा, समझ गए। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दबाजी में, हम हट जाते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अगर उतारना चाहिएगा तो वीडियो रोक करके उतार सकते हैं, समझ गए। अगर आप ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में आप साथ साथ बनाते चलिए, कोई दिक्कत ना है, तो कोई दिक्कत ना है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखिए। चलो देखो, पढ़ो सवाल तो। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना दे दिया, x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल। अनंत हल मतलब होता है अनेक हल, अनंत हल कहे या अनेक हल कहे तो क्या होता है, जल्दी बोलो। अनंत हल कहे या अनेक हल कहे तो अनेक हल का क्या सूत्र होता है, जल्दी बोलो। अभी तुरंत लिखाए, A1/A2 B1/B2 C1/C2। एक कटता है, नहीं करता है, अनेक हल में करता है, नहीं करता है। तो बोल रहा है के का मान। इसी तरह दे देता है एग्जाम में, 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में। ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर पूछता है, सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछता है। इस जगह के जगह पे P X Y Z कुछ भी मान दे दे, आपको यही सूत्र द्वारा निकालना है, समझ गए। तो बोलो बच्चा, कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, x प्लस कितना है 2y बराबर कितना है 3। अब फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5x कितना है, दूसरा समीकरण कितना है, 5x प्लस ky अब बराबर कितना है, जल्दी बोलो 15। कितना है, 15। आप देखो समीकरण, समीकरण यही है, एक फर्स्ट समीकरण है, इस समीकरण सेकंड है। अब देखो बच्चा, अब क्या करेंगे, जल्दी बोलो। A1 A2 B1 B2 का मान लिखते हैं। A1 का मान, जल्दी बोलो। A1 का मान कितना, x के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, समझना, एक कुछ नहीं, एक। A2 का मान, जल्दी बोलो। A2 का मान 5। और फिर B1 का मान कितना है, 2। B2 का मान, बोलो बच्चा। y के आगे क्या है, के है ना, तो के लिखना है। y के आगे कितना है, के, तो के लिखना है, समझ गए ना। अब बोलो C1 का मान कितना है 3, C2 का मान कितना है, जल्दी बोलो। C2 का मान 5 है ना जी, बोलो। आप देखो सूत्र लिखो, क्या किसका, अनंत हल। अनंत हल कहे तो मतलब कहना कि अनेक हल है, क्या है, अनेक हल है। सारा चीज बताएंगे, लेकिन सूत्र वही होता है, लेकिन लिखने का तरीका, शब्द है। हिंदी में शब्द चेंज होता है, इंग्लिश में शब्द चेंज नहीं होता है, लेकिन हिंदी में शब्द चेंज होता है बच्चा। अनेक हल मतलब अनंत हल, समझना, समझ गए ना। अभी और बताएंगे सारा चीज, ठीक है ना। तो बच्चा सूत्र वही होता है, समझ गए ना। अब देखो अनंत हल का सूत्र लिखो तो A1/A2 बराबर B1/B2। क्वेश्चन में कह दिया कि ये अनंत हल है, ये क्या क्या है, अनंत हल है, चाहे बराबर हो या नहीं हो। क्वेश्चन में कह दिया है, हम बोलेंगे कि इस जगह ताजमहल है तो मानना पड़ेगा, क्वेश्चन में कह दिया है, मानना पड़ेगा ताजमहल है, समझ गए ना। तो ताजमहल है नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा। मैथमेटिक्स है बच्चा, जब तक नहीं मानोगे तब तक मैथमेटिक्स नहीं बनेगा, समझ गए ना। तो बोलो बच्चा कि क्वेश्चन में कह दिया है अनेक हल है, तो अब यहां मान बैठाओ 1/5 बराबर कितना, 2 के
बराबर 3/15। क्या है? 3/15। हाई नहीं बराबर, लेकिन मानना पड़ेगा कि ये अनेक हल है। समझे? क्वेश्चन में क्या दिया है? अगर निकालने के लिए कहे समीकरण दे देगा, तो इसमें जांच करने के लिए कहे कि कौन होगा, संगत होगा या असंगत होगा या अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, समांतर होगा, सारा चीज आपको वो जांच करने के लिए बताएंगे, मतलब जांच करने के लिए देता है। लेकिन जब बनाने दे तो इसमें मानना पड़ेगा, ये कुछ दे देगा क्वेश्चन, इसमें बोल देगा पी का मान, एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान बोल देगा करने के लिए। तो ये सब ये सूत्र लिख लेंगे और बाकी सबका मान बैठा करके अनेक हल, इसमें काटना मतलब काट नहीं सकते हैं, ये क्वेश्चन में कर दिया है इस तरह सवाल में। समझ गए ना? तो बोलो बच्चा, इसमें किसका मान निकालना है? टारगेट किसका दिया है? के का। किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है? के कहा? यहाँ सूर्य में के का मान निकालना है। अब बोलो बच्चा, सब एक दूसरे का बराबर है, तो इसको इसके बराबर कर दो या इसको इसके बराबर कर दो, के का मान उतने आएगा। अब बोलो ये दोनों किसी दो को बराबर कर दो पहले, मतलब 3 को बराबर नहीं कर, मतलब नहीं कर सकते हैं, किसी का मान नहीं आएगा। किसी दो को हम पकड़ेंगे और वो दोनों को बराबर करके के का मान निकालेंगे, या ये दोनों को पकड़ो, ये पकड़ करके किसी के का मान निकाल लो। देखो दोनों को बताते हैं, ध्यान से देखो। 1/5 बराबर कितना है? 2/के है। दो ठो को पकड़े, अब उसके किसी एक का मान निकालें, तो कोना कोनी गुना करो, के बराबर 5 दूनी 10, मतलब ये दोनों को बराबर किए तो आया 10 मान। अब ये दोनों को बराबर करेंगे, देखते हैं कितना मान, वही मान आएगा के 2/के बराबर 3/10। अब देखो बच्चा, क्रॉस गुना करेंगे तो 3 के होगा, अब बराबर 10 दूनी कितना होगा? 20। कितना है? 10 दूनी 10 है कि 15 है? दो तेरी मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, भारी मिस्टेक। 15 है ना? तो 15 दूनी कितना होगा? 30 होगा। 15 दूनी कितना होगा? 30। तक के बराबर कितना होगा बच्चा? 30/3। 3 ढंग 30। के का मान क्या आया? 10 ही नया, वही मान आएगा जी। चाहे दो टोक पकड़ को इस दोनों को बराबर करके आप मान निकाल लीजिए, या ये दोनों बराबर करके मान निकाल लीजिए, वही मान आएगा। तो के का मान कितना आया? 10। आया समझ में? नहीं आया समझ में? अभी और सवाल है, बहुत सवाल है। अब 3 पार्ट में विभाजित किया है बच्चा, कम से कम 100 क्वेश्चन बताएंगे ऑब्जेक्टिव ये चैप्टर से, 100 ठो। आज 10-15-20 जे टू क्वेश्चन होगा, आज 3-4 पार्ट में विभाजित करेंगे, ताकि सारा चीज दिमाग में बैठा करके जाएंगे हम, इतना गारंटी है हमारा। समझ गए ना? तो बच्चा अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आ गया तो और आगे देखो, कोई दिक्कत ना है। समझ गए ना? तो उतारते चलिए हमारे साथ साथ बच्चा, एकदम बढ़िया से इसको बनाते चलिए। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, देखो कर रहा है रैखिक समीकरण युग्म, फिर बोल रहा है रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना जांच करने के लिए बोल रहा है। अविरोधी होगा, अविरोधी मतलब क्या? असंगत। अविरोधी मतलब क्या बोले? अनंत हल कहे समझना, क्या अनंत हल कहे तो समझना अनेक हल, अनंत हल कहे समझना अनेक हल। क्या कहेंगे? अनेक हल, अनेक हल। अगर अविरोधी बोले, अविरोधी बोले, अविरोधी बोले तो क्या ना है? असंगत। क्या कहना है? ये सब लिख लो बच्चा, एकदम ध्यान से लिख लो ये सब। या विरोधी बोले, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा हम उल्टा बोल दिए बच्चा। अविरोधी बोले समझना संगत। क्या समझना? संगत। अविरोधी मतलब विरोधी नहीं है, समझ गए ना? थोड़ा उल्टा बोल दिए, समझ गए ना? तो अविरोधी मतलब विरोधी नहीं है, समझना संगत। अब विरोधी बोले, अगर विरोधी बोले बच्चा, विरोधी बोले तो कहेंगे असंगत। क्या कहेंगे? असंगत। सबका मतलब समझाएंगे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा कि हमको गणित समझ। देखो बच्चे, किसी भी अच्छा किताब और अच्छा बुक समझने में थोड़ा सा लेट लगता है, समझ गए ना? तो वो बच्चों, इस जल्दबाजी में इन्हें समझे, हमको एक बार गणित समझ में आ जाए धीरे धीरे, मतलब बोल नहीं बोलता, बचपन में पढ़े होंगे कि एक कौवा जब घड़े से पानी पीना चाहती थी, तो बोलिए उसका चोंच वहां तक नहीं जा रहा था, लेकिन वो परिश्रम किया, घड़ा में पत्थर डालते गया। एक समय ऐसा आया कि वो पानी कहाँ आ गया? ऊपर आ गया, ताकि वो पानी पी सके, पी लिया। तो वही बच्चों कि जल्दबाजी में, गणित गणित सब्जेक्ट है, गणित सब्जेक्ट में जल्दबाजी नहीं कीजिएगा कि हमको तुरंत समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे अगर आप हमारे साथ साथ आप भी बनिएगा, आप धीरे धीरे आप अपना तैयारी धीरे धीरे कीजिएगा, उसको रिवाइज कीजिएगा, तो देखना एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे लिए गणित एकदम हलवा हो जाएगा, समझ लीजिए। तो बच्चों धीरे धीरे समझ में आएगा। तो बोलो बच्चा, तो इस सबका मतलब समझ गया? इसको मिटाते हैं, ध्यान से देखो। तो
सवाल अब उतारो, ध्यान से देखो। कितना है, 2/3x है, अब प्लस 5/2y है, अब बराबर कितना है, 7 है। दूसरा समीकरण कितना है, 9x है, अब माइनस 10y है, अब बराबर 14 है। अब बताइए A1 A2 B1 B2 का मान लिख लो। A1 का मान कहेंगे बच्चा कितना है, 2/3। A2 का मान कितना का है, जल्दी बोलो, 9। कितना है, 9। B1 का मान कितना, जल्दी बोलो, B1 का मान 5/2। B2 का मान, इसमें जांच करने के लिए बोल रहा है, तो आपको पता करना है क्या है, संगत है, और संगत मतलब अविरोधी या विरोधी है या आश्रित है या कोई हल नहीं है, कोई नहीं, मतलब इनमें से कुछ नहीं होगा। इसको जांच करना है। तो -10, C1 का मान कितना, जल्दी बोलो, C1 का मान कितना है, 7 है, और C2 का मान कितना है बच्चा, 14 है। अब देखो सूत्र लिख लो पहले, A1/A2 बराबर जल्दी बोलो, B2 बराबर C1/C2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो बच्चों, अब क्या करना है, जल्दी बोलो। A1 का मान कितना है, A1 का मान 2/3। अब बटा A2 का मान कितना है, 9। कोई दिक्कत ना है इसमें, बटा में कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाने जानते हैं। अगर नहीं बनाने जानते, देखो बढ़िया ध्यान से देखो, एकदम समझाएंगे बढ़िया से। B1 का मान कितना है, 5/2। B2 का मान कितना, जल्दी बोलो, -10। कितना है, -10। बोलो C1 का मान कितना है, 7। C2 का मान कितना है, 14। कोई दिक्कत। अब बोलो बच्चा, यहाँ कोई है नीचे, कोई नहीं, एक है कि नहीं, यहाँ भी नीचे कोई नहीं, एक है कि नहीं, बोलो। अब देखो, ये भाग के रूप में, अगर उल्टा देंगे किस में बदल जाएगा, गुणा के रूप में, है ना। इस तरह का भाग जैसे बोलेंगे बच्चा, कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 आप बचपन में पढ़े होंगे, ऐसे भाग 9/1 है। अगर इन दोनों में से किसी एक को उल्टा देते हैं, किस मतलब, एक ऊपर 9 कर देंगे नीचे, तो ये किस में बदल जाएगा, गुणम ना। भाग को गुणम बदलने के लिए किसी एक संख्या को उल्टाना पड़ता है, आप पढ़े होंगे, समझ गए ना। तो बोलो बच्चा, तो इधर बनाते हैं, ध्यान से देखो, इधर बनाते हैं। कितना है, 2/3 ऊपर का ऊपर जैसा है रहने दो। इसको जब उल्टा देंगे, एक ऊपर 9 नीचे कर देंगे, तो ये गुना बदल जाएगा। ये भी देखो, ये भी उल्टा देंगे, 5/2 का 2 ऊपर वाला रहने दो। अगर इसको उल्टा देंगे तो एक ऊपर कर देंगे, एक ऊपर कर देंगे, 10 नीचे कर देंगे, तो किस में आ जाएगा, गुना में ना। तो माइनस में 10 है, माइनस का माइनस रहने दो। अब बराबर, ये तो जैसा है वैसे रहने दो, 7/14 का 14। अब देखो कटाओ, कटेगा, कटेगा नहीं, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो 2 एका 2 और 9 27। अब बोलो बच्चा, बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो। 5 का 5, अब बट्टा 10 दूनी 20, -20। तो दिक्कत। अब बराबर 7 दूनी 14, तो 1/2। बोलो, एक दूसरे का बराबर है, नहीं है, कट जाएगा। और एक दूसरे का बराबर है, नहीं है, कट जाएगा। अब बोलो, दोनों कटने वाला को क्या कहते हैं, संगत कहते हैं, बताए हैं, संगत कहते हैं या नहीं कहते हैं, कहते हैं ना। अगर एक तो इधर वाला कटता या इधर वाला कटता, तो कहते असंगत। असंगत को क्या कहते हैं, तुरंत बोले, संगत को क्या कहते हैं, ओ विरोधी। क्या कहते हैं, ओ विरोधी। आया समझ में, आया नहीं आया, आया ना, हाँ आ गया है, ठीक है। तो नहीं आया तो और आगे देखो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, एकदम बताते रहेंगे जब तक आप बढ़िया से नहीं समझोगे, तब तक बताते रहेंगे। कहेंगे 3 पार्ट में बता, 4 कितने जितना पार्ट हो जाए, कोई दिक्कत ना है। देखो धीरे धीरे पढ़ना है, क्योंकि साल भर के बाद एग्जाम है, फरवरी में होगा एग्जाम। हमारे पास समय कितना है, अभी बहुत है, बहुत है। तो बढ़िया से धीरे धीरे एकदम एक एक कदम धरेंगे, समझ गए ना, और मंजिल तक पहुंचना है, समझिए। तो बोलो बच्चा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, तो बढ़िया समझो। देखो इसमें क्या रहा है, इसमें बोल रहा है इतना और इतना समांतर है। पहले बोल दिया है समांतर है। अब बोलो, समांतर का क्या बोले हैं, जल्दी बोलो, समांतर का क्या बोले हैं, बताइए। किधर वाला कटता है, B1 C1 B1 B2 और C1 C2 वाला कटता है ना, है वही बीच वाला कटता है, इधर वाला बराबर ही रहता है। इन बताया अभी तुरंत। बोलो बच्चा, पहले समीकरण लिख लेते हैं। इसमें क्या बोला, पी का मान, उसमें बोला था के का मान, इसमें बोल रहा है पी का मान। कोई दिक्कत ना है, आपको सूत्र याद है, 4x + py बराबर 16, है ना। और फिर 2x + 9y बराबर 15, ये ना जी। अब देखो बच्चा, आपको सारा चीज मालूम है, ध्यान से देखो। A1 का मान लिखो, A1 का मान कितना है, 4 है। A2 का मान कितना, जल्दी बोलो, 2 है। अब B1 का मान कितना, जल्दी बोलो, क्या है, y के आगे p है ना, p लिखो। अगर मुझे नहीं दिखाई देगा तो समझना 1 है। B2 का मान कितना है, जल्दी बोलो, 9 है। C1 का मान कितना, जल्दी बोलो, 16 है। और C2 का मान कितना, जल्दी बोलो, 15 है या नहीं है। अब सूत्र लिखो। अब बोलो बच्चा, सूत्र क्या होता है, जल्दी बोलो। सूत्र होता है A1/A2। दिखाई दे रहा है जी, नहीं दिखाई दे रहा है तो और बढ़िया बुला लेते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब बोलो कौन वाला कटता है,
समांतर मतलब समांतर वाला ये वाला बी और सी के बीच वाला करता है ना, तो बी और सी के बीच वाला करता है तो ये अब लेंगे नहीं लेंगे, ये इधर का वैल्यू खत्म हो गया, समझ गया ना। तो यही दोनों खाली बराबर करना है, और यही दोनों में से किसका मान निकालना है, पी का मान। किसका मान निकालना है, पी का। अब बोलो A1 का मान कितना है, 4, जो कट गया वो खत्म हो गया, बटा 2 बराबर B1 का मान P बटा कितना, जल्दी बोलो 9। ये दोनों बराबर करना है, कहीं इधर वाला कम खत्म, समझ गए ना। अब बोलो ये दोनों बराबर 2 एका 2P बराबर 9 चौक 36, तो P बराबर 36 बटा 2 कटा तो कितना बचा, 18। मतलब P का मान हमारा कितना आ गया, जल्दी बोलो। P का मान बच्चों कितना आया, 18। तो वो कितना, ऑप्शन नंबर कितना मिलेगा, जल्दी बोलो, 18 सी नंबर में क्या होगा, 18। क्या दिक्कत हुआ, हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। बहुत बच्चा का आवाज आ रहा, नहीं आया है, नहीं हुआ सर, एकदम बढ़िया समझ रहा है ना, हाँ समझ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो देखो अगला नंबर क्वेश्चन देखो। अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चा, देखो पढ़ो, सवाल नंबर 5 बोल रहा है इसमें इसमें ए मतलब समीकरण, एक तरह का समीकरण है ये, इतना और इतना हो तो ए और बी का मान। आपको आज हम बताते हैं बच्चों समीकरण को हल कैसे कीजिएगा। ए बी की जगह पे एक्स वाई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ना समीकरण इस रैखिक समीकरण जिसके ऊपर पावर 1 दिखाई दे, समझना वो रैखिक समीकरण है। समीकरण 3 प्रकार के होते हैं, एक रैखिक समीकरण, एक होता है द्विघात समीकरण, एक होता है त्रिघात समीकरण, समझ गए ना। द्विघात समीकरण इसके बाद घुसेंगे, तीसरा लेसन खत्म होगा, चौथा लेसन में द्विघात आएगा, समझ गए। पहले आप रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ए बी की जगह पे एक्स वाई भी हो सकता है, समीकरण है ये, समझ गया ना। तो बोलो बच्चा, जब समीकरण है तो लिखो पहले 2a प्लस 3b बराबर 8, उसके बाद दूसरा क्या है 3a माइनस 4b बराबर कितना है। इन्हें समझना कि ये समीकरण कैसे एक्स वाई में रहता है, नहीं इस तरह भी, मतलब समीकरण किसी भी रूप में हो सकता है, किसी को समीकरण मान सकते हैं। आपको हम आज बताते हैं बच्चों समीकरण को कैसे आप हल कीजिएगा, समझ गए ना। समीकरण को आपको हम बच्चे आज विलोपन विधि बताएंगे। कौन विधि बताएंगे, विलोपन विधि। और आने वाला समय में आपको अगर जितना क्वेश्चन मिलेगा विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि, और वज्रगुणन विधि जो बताएंगे बच्चों वो सूत्र द्वारा बनता है, समझ गए ना, वो सूत्र द्वारा आपको बताएंगे। आपको आज हम बताएंगे विलोपन विधि, पहले विलोपन विधि उसके बाद प्रतिस्थापन विधि बताएंगे, कैसे आप समीकरण को हल कीजिएगा। ध्यान से देखिए, जैसे बच्चा कितना है -5, इसको समीकरण हम फर्स्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, समीकरण इसको सेकंड कहेंगे। अच्छा इसको इसी के रूप में लिख देते हैं, अच्छा एक्स वाई में लिख देते हैं, कोई दिक्कत ना। आपको एक्स वाई में पहले बताते हैं तब ये आपको बताते हैं, वही कम करेंगे, समझ गए ना। लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 8 है। और उसके बाद कितना है बच्चों, उसके बाद कितना है 3x माइनस 4y बराबर माइनस, इसी को मतलब एक्स वाई में लिख दे, कोई दिक्कत ना है, समझ गए ना। आपको इसी तरह पहले बताते हैं तब ऑटो हल कर रहे हैं, वही मान आएगा, समझ गए ना। इसमें घबराना नहीं है। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है, मतलब सर बताए थे समीकरण सर एक्स वाई में रहता है, समीकरण किसी भी रूप में हो सकता है, किसी को मान सकता है समीकरण, समझ गए ना। तो आपको समीकरण कैसे हल कीजिएगा, आपको पहले हम विलोपन विधि बताएंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना बच्चा। विलोपन विधि में पहले क्या करते हैं कि किसी एक को पहले बराबर करते हैं, या एक्स वाला करेंगे या वाई वाला करेंगे, समझ गए ना। किसी एक को बराबर करके और उसको एक दूसरे में पहला समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटा देंगे, उसके बाद उसका मान निकाल कैसे निकालिएगा वो बताते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। आपको लग रहा होगा कि हम कितना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, नहीं बच्चा, थोड़ा सा हम मेरा आदत है, समझ गए ना, थोड़ा सा जल्दीबाजी बोलने की। अगर नहीं दिक्कत होगा, अगर बोलिएगा सर थोड़ा सा कम स्पीड में बताइए, कम स्पीड में बताएंगे, कोई दिक्कत ना है। ध्यान से देखो, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मान लिया समीकरण सेकंड, मतलब इसी को दूसरा रूप लिख दिए, एक्स वाई लिख दिए, कोई दिक्कत ना है। अब देखो बच्चा, किसी एक को बराबर करो, या एक्स वाला करो या आप अगर किसको करना चाहिएगा बराबर, एक्स वाला या वाई वाला है, कौन तो एक्स वाला ना है, एक्स वाला। तो देखो बच्चा, एक्स वाई एक्स वाला बराबर करना है तो देखो एक्स का आगे यहाँ कितना है 3 है, यहाँ 3 से गुना कर दो, और यहाँ एक्स का कितना है 2 है, यहाँ 2 से गुना कर दो, कोई दिक्कत, बराबर हो जाएगा अपने। अब तो 3 दूनी कितना होगा 6x, क्या होगा 6x। अब प्लस यहाँ देखो 3 तिया 9, मतलब ये सभी में गुना करना है, 3 तिया 9y बराबर 8 तिया 24, क्या होगा 24। अब देखो इसी तरह फिर 3 दूनी 6x अब माइनस 4 दूनी 8y बराबर 5 दूनी 10 माइनस 10। अब देखो हुआ बराबर एक्स वाला, हुआ ना। खाली अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल देना है। आपको भाग में बताए हैं चिन्ह बदलने के लिए, भाग बताए हैं ना,
प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, बताए है ना। अब देखो यहाँ प्लस है तो माइनस दे देंगे, या माइनस है तो यहाँ प्लस दे देंगे, या माइनस है तो यहाँ क्या दे देंगे, प्लस। तो दिक्कत, अब देखो 6 में 6 का घट जाएगा ना, घट जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखो जब घटने वाला घटा दिया, अब देखो ये जुड़ जाएगा, 9 8 कितना होगा 17, देखो ई माइनस का वैल्यू खत्म हो गया, 9 8 17 वाई, कितना होगा 17 वाई। अब फिर 24 24 10 कितना होगा, जल्दी बोलो, 24 10 34 ना, तो 34, तो y बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो, 34 बटा ई गुना में 17, इधर आएगा तो भाग में 17, तो 17 दूनी 34, y का मान क्या आया बोलो तो 2। अब इसका जैसे y का मान आ गया, इसका मान किसी एक समीकरण में रख दो, वहां से x का मान निकाल लो, किसी में भी, या समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकेंड में, समझ गया ना, किसी एक में रख दो, आपका वहां से x का मान आ जाएगा, तो एक्स वाई का मान निकल गया, कोई दिक्कत ना है। किस में रखना चाहिए, समीकरण फर्स्ट में, यहाँ लिखो, इधर बनाते हैं, ध्यान से देखो बच्चा, किधर बनाए, इधर बनाते हैं, ध्यान से देखो, लिखना है x का मान, क्या लिखना है, y का मान, y का, ये तो ऐसे आपको यही क्वेश्चन है, समझे, एक्स वाई में लिखे हैं खाली। अब देखो y का मान समीकरण, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब देखो समीकरण फर्स्ट कितना, पहले उतार लेते हैं, 2x है, 2x है प्लस 3y है, अब बराबर कितना है, कितना है 8 है। ये समीकरण, ये तो गुणा किए थे ना, यही तक समीकरण है हमारा। अब देखो यहाँ देखो मान रख दो, 2x का 2x रहने देंगे, तो 3 इस जगह गुणा है, गुणा तो 3 लिख दो। अब y का मान कितना आया है 2, या 2 ऐसे उठा लेंगे, ऐसे ऐसे उठा लेंगे, इस जगह रख देंगे, बोलो रखेंगे ना। अब बोलो बच्चा यहाँ कितना आएगा 2 बराबर कितना होगा 8 का 8। अब देखो 2x 3 दूनी 6 बराबर 8, तो 6 को उधर कर दो, प्लस में है माइनस में चल जाएगा, 2x बराबर कितना होगा 8 माइनस 6, तो 2 एक्स बराबर कितना बचेगा, जल्दी बोलो 2 बचेगा, तो एक्स बराबर क्या होगा 2 बटा, यहाँ गुणम 2 इधर आएगा तो भाग में 2 1 2, एक्स का मान क्या आया, जल्दी बोलो, एक्स का मान 1, कितना आया 1, तो एक्स का मान 1 और वाई का मान 2, देखो एक्स का मान 1 मतलब एक्स के जगह कितना है a है, तो a कहाँ, a का मान 1 है, कहाँ है 1, अब b का मान कितना है 2, या कहीं है, और कहीं है कहीं, ए नंबर ऑप्शन मिल रहा है, तो मतलब ए की जगह कितना, यहाँ माने थे ना बच्चा, एक्स की जगह कितना है 2 लिखे हैं, मतलब एक्स वाई में बताया आपको समीकरण को हल करने के लिए। इधर भी बना सकते हैं आप, समझ गए ना, इधर भी बना के दिखाते हैं, ध्यान से देखिए, देखा है बना के, समझ गया ना, समझ गए। तो बोलो बच्चा, आप लोग नहीं समझे तो आप कमेंट कीजिएगा हमको, सर वो तो बता दीजिए, तो बता देंगे, ठीक है ना। तो कितना होगा आंसर हमारा, जल्दी बोलो, आप लोग बहुत बच्चे कमेंट करते हैं, लेकिन सबका हम जवाब देते हैं आप लोग को, समझ गए ना। तो कितना होगा, ए का मान 1 और बी का मान 2, मतलब एक्स की जगह पे 1 है, बी वाई की जगह पे बी है, कोई दिक्कत ना है, समझ गए ना। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोग को आज कौन विधि बताए, विलोपन विधि, कौन विधि बताए, विलोपन, और आने वाला समय आपको प्रतिस्थापन भी बताएंगे, ठीक है ना। आज विलोपन सीख लीजिए, मतलब बोले धीरे धीरे बच्चों कदम धरेंगे, आप मंजिल तक पहुंचेंगे, समझ गए ना। तो आज आप विलोपन विधि नहीं सीखे तो और आगे बताएंगे, ध्यान से देखिए। तो बोलो बच्चा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कितना, देखो इसमें भी देखो है ना, आह क्या वही सवाल एक्स वाई में, उसमें ए बी में था, इसमें एक्स वाई में, समीकरण हल करना है, हल करना है समीकरण, कैसे कीजिएगा ध्यान से देखिए, वही करना है आपको, बताए ना अभी विलोपन विधि से बराबर 10, उसके बाद कितना सीखने आए बच्चा, बढ़िया सीख के जाओगे, समझा, बढ़िया देखोगे तो बढ़िया सीख के जाओगे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए ना। अब देखो बच्चा, किसी एक को बराबर, विलोपन विधि ही बता रहा है पहले, आज विलोपन विधि, कल प्रतिस्थापन विधि बताएंगे, ठीक है ना। पहले विलोपन विधि बढ़िया सीख लो, क्या किए थे अभी विलोपन विधि में, किसी एक को बराबर किए थे, क्या किए थे, एक को किसी एक को बराबर करना होता है, या एक्स वाला को या वाई वाला को, किसको करना चाहिएगा, एक्स वाला को। जैसे देखो एक्स वाला करना चाहिएगा, तो इसमें देखो बच्चा, यहाँ देखो कितना है 3 है, यहाँ 3 से गुना करो, मतलब कोना में इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, यहाँ 2 से गुना, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण क्या है, सेकंड है, समझ गए ना। अब देखो बड़ा गुना करते चलो, 3 दूनी 6x, अब प्लस 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20, अब फिर यहाँ 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y, अब बराबर 3 दूनी 6, बोलो बच्चा हुआ बराबर एक्स वाला। अब क्या किए थे, जल्दी बोलो, चिन्ह बदले थे, क्या किए थे, चिन्ह बदले, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अब देखो प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, या प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया, घट गया ना। अब ये दोनों देखो जुड़ जाएगा, ई माइनस का वैल्यू खत्म हो जाएगा, यहाँ भी 8y प्लस में, यहाँ भी 6y प्लस में, तो 8 6 14y, कितना होगा 14y। यहाँ देखो 20 में 6 गया, कितना बचेगा, 20 में 6 गया 14 बचेगा,
आप बोलो बच्चा, तो y बराबर कितना होगा 14 बटा 14 गुना में जाएगा तो भाग में 14 एक 14 एक बार में y बराबर कितना आया 1 आया। y बराबर कितना आया बच्चा 1। अब क्या बोले थे कि y का मान किसी एक में रख सकते हैं, या समीकरण फर्स्ट में इसमें, या समीकरण सेकंड में, या फर्स्ट में या सेकंड में, किसी एक में रख दो, वहां से किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा। अब बोलो बच्चा क्या करेंगे, जल्दी बोलो। y का मान लिखेंगे, y का यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चा, जिसमें रखिएगा तो y का मान समीकरण, जल्दी बोलो, समीकरण फर्स्ट में रखने रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट कितना, जल्दी उठाओ, कितना है 3x है, अब प्लस 4y है, अब बराबर कितना है 10 है। अब यहां मान रखते चलो, 3x का x का मान तो निकालना है, इसको जैसा है रहने तो, इस जगह गुना है बच्चा, इस जगह क्या है गुना है, तो गुना का गुना लिख दिया, y का मान कितना है 1 है, बराबर 10। 3x प्लस 4 का 4 है ना जी, अब बराबर 10। y का मान कितना आया था 1 आया था, कल बैठा दिए, इसको उठा लिए, ऐसे ऐसे उठा लिए और यहाँ क्या कर दिए रख दिए, समझ गए ना, तो वही किए थे। तो 4 का 4, तो 4 को उधर कर दो, 3x बराबर कितना होगा 10 माइनस 4, तो 3x बराबर कितना होगा 6, तो x बराबर क्या होगा 6 बटा 3, कितना 3 दूनी 6, x का मान क्या आया 2, x का मान 2 आया और y का मान कितना आया 1। x का मान 2, x का मान 2 कहाँ है, y का मान 1, समीकरण फर्स्ट मतलब ऑप्शन नंबर 1 में ही है ना, तो क्या होगा x का मान 2 और y का मान 1, तो फर्स्ट नंबर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, कितना होगा ए नंबर। बोलो समझ में आया, नहीं आया, आया नहीं आया, आ गया होगा, नहीं आया तो अभी और बताएंगे, कहीं अभी खत्म नहीं हुआ है, समझ गए ना, तो अभी खत्म नहीं हुआ बच्चा, ध्यान से देखो अगला नंबर क्वेश्चन। सवाल नंबर कितना होगा 7, ध्यान से देखिए, समीकरण निकाय इतना का हल है, फिर बोल रहा है केवल एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत, अनगिनत मतलब अनेक, अनगिनत मतलब अनेक, अनेक हल होगा, या इनमें से कोई नहीं। आपको जांच करना है इसमें, बताइए, आपको बताएं जांच करने कैसे किया जाता है, तो 2x माइनस 3y बराबर 5, और फिर कितना है 4x माइनस 6y बराबर 7, है ना, है या नहीं है। अब बोलो a1 का मान, जल्दी बोलो a1 का मान, आप ही लोग बताइए जल्दीबाजी में, आप ही लोग बताइए a1 का मान कितना है बच्चा, जल्दी बोलो a1 का मान 2, a2 का मान जल्दी बोलो 4, b1 का मान -3, b2 का मान -6, c1 का मान 5, c2 का मान 7, है ना। अब देखो, अब सबका मान सूत्र लिखो जल्दी, सूत्र लिखो जल्दीबाजी में, सूत्र जल्दीबाजी में लिखे बच्चा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब बोलो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन तो होगा। अब देखो इसमें मन बैठा करके देखते हैं कौन तो होगा, तो 2/4 कितना -3 बटा -6, c5, c1 c2 कितना 7। अब बोलो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इतने कटेगा क्या बचा 1/2, यहाँ भी माइनस में कट जाएगा, 1/2 बराबर 5/7। ये दोनों बराबर है, कटेगा नहीं कटेगा, ये दोनों बराबर नहीं है दोनों बराबर, कट जाएगा, तो इधर वाले कटने वाले क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, इधर वाले कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, जल्दी बोलो, इधर वाले कटने वाले क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, आप ही लोग बताइए, समांतर होगा या कोई हल नहीं होगा या असंगत होगा, जल्दी बोलो कौन तो है। देखो है ना, बी नंबर में है ना, कोई हल नहीं, सारा बताएं अभी तुरंत, कोई हल नहीं, मिला कि नहीं मिला, मिल गया, क्या दिक्कत, क्या दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आया। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखो, अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, तो देखो क्या कर रहा है, समीकरण निकाय इतना आलेख किस प्रकार की सरल रेखाओं पर होगी, फिर बोल रहा है संगात संपाती होगी, सबबाती सरल रेखा होगी, समांतर सरल रेखा होगी, या प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगी, या इनमें से, फिर जांच करना है, फिर जांच करना है, समीकरण उठाओ, कितना है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 4, उसके बाद 4x प्लस 6y बराबर कितना है 12। बोलो बच्चा a1 का मान, जल्दी बोलो a1 का मान बच्चों, a1 का मान कितना है 2, a2 का मान 4, फिर b1 का मान कितना है 3, b2 का मान जल्दी बोलो, b2 का मान 6, c1 का मान कितना है 4 है, c2 का मान कितना है बच्चा 12 है।
बोलो सूत्र लिखो, A1/A2 बराबर B1 बोलिए ब्रो B2 बराबर C1/C2। अब यहाँ मन बैठाओ, कितना 2/4, फिर 3/6 बराबर 4/12। बोलो 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 तिया 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, और फिर 4 तिया 12, 1/2 बराबर 1/2। फिर यही तो लगता है बराबर हुआ बच्चा, यही दोनों बराबर, इधर वाला कटने वाला कौन तो मिल रहा है, जल्दी ऑप्शन में जल्दी बोलो। संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी या कोई नहीं, बोलो जल्दी। इधर वाले कटने का क्या कहते हैं, समांतर। देखो जो ऑप्शन मिल रहा है, देखो एक ऑप्शन निश्चित होगा कि वो आंसर होगा और 3 तो गलत होगा, ये निश्चित रहता है, समझे ना। जितना सूत्र बताए बच्चा उसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से, रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से, समझ गए ना, उसको याद कर लीजिएगा। बोलो कौन तो मिल रहा है, संपाती तो नहीं होगा, समांतर ये तो नहीं होगा। इधर वाले कटने वाले क्या कहते हैं, इधर वाले कटने वाले समांतर कहते हैं ना, चलो समांतर कहते हैं या नहीं कहते हैं, समांतर कहते हैं, समझिए ना। तो सारा कुछ ना कुछ एक तो ऑप्शन आंसर मिलना तय है और 3 तो गलत रहना तय है, समझ लीजिए। तो कौन होगा, समांतर होगा। आया समझ में, आ गया होगा। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो। अगला नंबर है बच्चों, ध्यान समझिएगा, समीकरण इतना इतना के कितने हल है। इसको बच्चों आपको होमवर्क देते हैं, बहुत बता चुके हैं। इसको जांच करने के लिए आपको होमवर्क देते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बच्चा, एकदम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। EHW दिए, क्या दिया बच्चा, EHW, समझ गए। इसको आप 9 नंबर सवाल आप बना के हमको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। बहुत बच्चे लिखते हैं, बहुत बच्चे लिखते हैं, बहुत बच्चा गलत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होने दीजिए। पहले गलती करो, हम बोलते हैं बच्चे, हर बच्चे को समझाते हैं, पहले बच्चे गलती करो, गलती से ही सही होता है, समझे ना। गलती करो, जरूर गलती करो, समझिए ना, गलती से ही सही होता है। पहले देखिए बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो कितना बार पहले चलने के लिए कोशिश करते हैं, कितना बार चलता है, कितना बार गिरता है, चलता है गिरता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है वो बच्चा चल जाता है। कैसे चलता है, पहले गिरा है तब चला है, समझिए बच्चों। इसलिए बच्चों पहले गलती करो, हमने बोलते हैं सही करो। हर बच्चे को समझाते हैं हम, क्लास में भी समझाते हैं, ऑनलाइन भी समझाते हैं और ऑफलाइन भी समझाते हैं। पहले बच्चे एक हटास, आप उड़ने के लिए नहीं सीख जाइएगा, उड़ने के लिए बच्चों पहले पैर को एकदम बहुत बार एकदम चढ़ा उतर करना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा परिंदा एकदम उड़ के दिखाता है। तो बोलो बच्चे पहले गलती करो तब सही होता है, समझ ना। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा, ये तो होमवर्क दिया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको बताते हैं। अच्छा 9 नंबर दिए थे ना, ये तो बताते हैं। क्या आलेख किस प्रकार के, संपाती होगा, क्या होगा, संपाती होगा या कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो बताते हैं। ध्यान से देखो क्या है, उठा लेते हैं। 2x + 3y, अब प्लस बन, देखो इधर देखिए, कोई दिक्कत ना है, आप इसको यही कहेंगे 3x - 2y बराबर, उधर 0 है, इधर भी लाएंगे 0 होगा, क्या होगा जी, या इधर कर दो, अच्छा एक जैसा ला दो, उधर भी कर दो, इसको भी 15 इधर पहले दे दिया है, उधर कर दो 15 को, पहले देखो उसको पहले कर दो, एक जैसा पहले कर लेना है, उसके बाद बनाना है बच्चा। 2x का 2x + 3y, उधर करेंगे 15 क्या आ जाएगा, माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, -15, ताकि इधर 0 इधर है, एक जैसा ला लिए, पहले पहले इसको भी ला लो पहले, इसके बाद अब लिखो 3x - 2y बराबर 0। समीकरण फर्स्ट है ये, समीकरण क्या है, सेकंड है। अब जांच करो बच्चा, ये ऐसे खाली मतलब बच्चे को इसी तरह फंसाते हैं एग्जामिनर, फंसना नहीं है, पहले एक जैसा ला लेंगे तब हल करेंगे, क्या दिक्कत है। इधर दे या उधर दे, या उधरे कर दो किसी को, या इधरे कर दो, अंदरे कर दो, कोई दिक्कत ना है, समझ गए ना। तो बोलो बच्चा, A1 का मान कितना 2, A2 का मान कितना, जल्दी बोलो, A2 का मान 3, B1 का मान जल्दी बोलो, B1 का मान 3, B2 का मान जल्दी बोलो, B2 का मान -2, C1 का मान कितना है, C1 का मान -15 और C2 का मान कितना है, C2 का मान 0, कोई दिक्कत नहीं है। आप सूत्र लिखो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, है ना। अब देखो A1 का मान कितना है, जल्दी बोलो, A1 का मान 2/3, A2 रे, A2 बच्चा है ना। अब B1 का मान कितना, 3/-2 और फिर कितना है, -15/0, है ना जी। अब देखो ये दोनों बराबर है जल्दी बराबर, जल्दी बोलो, कटेगा नहीं है, कट जाएगा। अब देखो ये दोनों भी बराबर नहीं है, ये भी कट जाएगा, बोलो दोनों कटने वाला कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, जल्दी बोलो, दोनों कटने वाला कौन सा ऑप्शन मिल रहा है,
बोले प्रतिच्छेदी होगा, केवल एक हल होगा, प्रसंगत होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अद्वितीय होगा। जल्दी कौन सा मिल रहा है, जल्दी बोलो। संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी, सरल रेखा, या इनमें से कोई नहीं। प्रतिच्छेदी के मिल रहा है ना, प्रतिच्छेदी मिल रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदी रेखा है, एक ही बात है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेदी रेखा है, एक ही बात है, समझे ना। तो कौन सा मिल रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा मिल रहा है ना, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये सूत्र में लिखा है। लेकिन आप इसको ये भी कर सकते हैं, प्रतिच्छेदी सरल रेखा, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब एक ही होता है। मिला ना, क्या दिक्कत हुआ, नहीं दिक्कत हुआ। तो देखो अगला नंबर क्वेश्चन देखो बच्चा। हो अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना। 15 नंबर पर क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखो। देखो कितना कर रहा है, सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। बोल रहा है, बोला किस बिंदु से होकर गुजरेगी। आपको बॉक्स बनाते हैं, आपको कल अगर नहीं देखें वीडियो जरूर देख लीजिएगा बच्चों, तभी समझिएगा। नहीं समझिएगा तो देखो बच्चा, नहीं समझिएगा तो और बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल का वीडियो रिक्वेस्ट करते हैं देख लीजिएगा। पॉइंट जब पूछा जाता है, सब्जेक्टिव कल बताए हैं, आज ऑब्जेक्टिव है, समझिए ना। अब बोलो बच्चों, पहले बॉक्स बनाते हैं, ध्यान से देखो। जब तक इसमें मान नहीं मिल जाए इसमें से ऑप्शन में, तब तक मान रखते चलेंगे, फिर रखते रहेंगे। इधर ऊपर लिखेंगे x, इधर लिखेंगे y। क्वेश्चन क्या है, नीचे लिखते हैं, नीचे, ऊपर में जगह नहीं था। y बराबर 2x माइनस 3, है ना। जब तक इसमें मान रखते चलेंगे, पहले क्या, जीरो शुरू करो। y का मान जिसको इधर किए हैं उसी को मान रखते हैं, समझिएगा ना। जिसको ई पार किए उसी का मान रखते हैं बच्चा। किसको ई पार किए हैं, क्या हुआ है, x को ना, तो x का मान रखो, पहले जीरो रखो। तो जीरो रखे, देखो y का मान, x का मान क्या रखे अपने मन से, जीरो, तो माइनस 3। y बराबर कितना हो जाएगा, बोलो y बराबर कितना, 2 गुना जीरो जीरो होगा, अब माइनस 3, तो y बराबर क्या आएगा, माइनस 3 बचेगा, घटेगा नहीं है, तो माइनस 3। इसका मान कितना आया, 3। ऑप्शन में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो देखो और मान रखते चलो, और मान रखते चलो, ध्यान से देखो। अब कितना रखेंगे, जल्दी बोलो। y बराबर, जल्दी बोलो, y बराबर 2 का 2। अब कितना रखेंगे, 1। कितना रखेंगे, 1। पहले जीरो शुरू किया, तब 1 रखो। अब 1 रखेंगे तो 1 का 1 माइनस 3, तो y बराबर कितना होगा, 2 1 का 2 माइनस 3, तो कितना बचेगा, जल्दी बोलो। कितना बचेगा, माइनस 1 ना बचेगा, तो कितना आएगा, माइनस 1। देखो ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन में मिल रहा है, जल्दी बोलो। 1 का माइनस 1 है, नहीं है, और मान रखते चलो, ठीक है, और मान रखते चलो, तो और मान रखते चलो। 2 गुना, अब कितना रखेंगे, 2, 2 रखो, तो 2 यहाँ रख दिया, माइनस 3, तो y बराबर कितना, 2 दूनी 4 माइनस 3, तो कितना होगा, y बराबर कितना होगा, 1। तो 1 रखे तो कितना आया, 2 और 1, इसका मान कितना आया, 1। 2 और 1 है कहीं, नहीं है, और मान लगते चलो। इसमें बच्चों आप लोग को डायरेक्ट मान निकालना है एग्जाम में, आप लोग को सिखा रहे हैं ये, समझे ना। y बराबर अब कितना रखेंगे, जल्दी बोलो, और एक बॉक्स बना लो। कितना रखो, 3 रखो। कितना रखे, 3। 2 गुना 3 माइनस 3, तो y बराबर कितना होगा, 6 माइनस 3, तो y बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो, 3। देखो 3 रखे तो इसका मान कितना आया, 3 है ना यार। 3 रखे, 3 3 कहाँ है, 3 3 नहीं है। और मान रखते चलो, ध्यान से देखो, और मान रखते चलो, तो और एक मान रखो, 3 रखे, अब 4 रखो। 4 रखो, तो y बराबर 2 गुना 4 माइनस 3, तो y बराबर कितना, 4 दूनी 8 माइनस 3, तो y बराबर कितना होगा, 5। देखो 5 आया, 4 और 5 है, 4 और 5 है, देखो तो 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5 नहीं है, 4 और 1 है, 4 और 5 नहीं है। और एक मान रखो, तो मान रखते चलेंगे बच्चा, ध्यान से देखो, मान रखते चलेंगे हम, जब तक नहीं आएगा आंसर तब तक मान रखते चलेंगे। कितना रखेंगे, कितना रखे थे, 4 रखे थे, अब रखो 5। कितना रखे, 5। देखो 2 गुना 5 माइनस 3, तो y बराबर कितना होगा, 10 माइनस 3 कितना होगा, जल्दी बोलो, 7। 7 आया ना, 7। 7 और 5, देखो मिल गया, मिला या नहीं मिला, मंजिल तक आए, मिला ना। 7 और 5 है, x का मान 5 और y का मान 7। पहले वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है, मिला, मिला ना। बोले ना मिलना तय है, अगर ये विधि से आप बनाइएगा तो। बहुत बच्चे इसको छोड़ के कैसा दे दिया सवाल, समझिए ना। देखो पूछा गया है, सारा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चा, आप क्वेश्चन छोड़ के आए थे जब पूछे थे 2023 में, समझिए ना। बहुत बच्चे, यहाँ का बच्चा तो बना लिया, लेकिन बाहरी बच्चे के बारे में बता रहे हैं बच्चों, समझे ना। बहुत बच्चा, तो 5 और 7 आया, मिला या नहीं मिला, मिल गया। तो देखो अगला नंबर क्वेश्चन सीख गए हैं तो बच्चों,
तो बहुत बढ़िया। नहीं सेकेंड बच्चों, आप ग्राफ एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर पढ़ो तो क्या कर रहा है। ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना दे दिया है, अब कोई हल नहीं है। बोलो बच्चा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। कौन भला करता है, जल्दी बोलो, कौन भला करता है। B1 और C1 वाला बना, उसके बीच वाला करता है ना। कोई हल नहीं। ए का मान इसमें पूछ रहा है। देखो समीकरण पे लिखते हैं, कितना है, ax प्लस 10y बराबर 9, उसके बाद 2x अब प्लस 5y बराबर कितना है, 11, है ना जी। बोलो A1 A1 A2 B1 B2, जल्दी मान लिखो तो A1 का मान, जल्दी बोलो A1 का मान A1 का मान कितना है, A2 का मान कितना है, जल्दी बोलो 2, B1 का मान कितना है 10, B2 का मान कितना है, जल्दी बोलो 5, C1 का मान कितना है, जल्दी बोलो C1 का मान 9, और C2 का मान कितना है, C2 का मान जल्दी बोलो 11। अब बोलो बच्चा कितना है, सूत्र क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये वाला करता है ना, कोई हल नहीं किया, ये वाला करता नहीं। इधर का खत्म हो गया, इधर का मान नहीं बैठाना, जो बराबर है उसका मान बैठाना। A1 का मान कितना है A2 का मान कितना है 2, B1 का मान कितना है 10, B2 का मान कितना है 5। क्रॉस गुना करो, कोना कोनी, उसका 5 है, क्या होगा 5 है 10 गुना 20, तो A बराबर क्या होगा 20 बटा 5, 5 चौके 20। क्या A का मान कितना आया, A का मान कितना आया 4 आया। A का मान 4 कहाँ है बच्चा, प्लस वाला यहाँ है। माइनस वाला ना मार दीजिएगा, माइनस वाला तो माइनस वाला मारते। बहुत बच्चे धड़पड़ में इसको मार के आ जाइएगा, माइनस में आया नहीं, माइनस में आया है, प्लस में आया ना, प्लस वाला 4 कहाँ है भाई। बोलो समझ में आया, आ गया होगा। तो बच्चों एकदम ध्यान से देखिएगा, ये सब सवाल एकदम पूछा गया है और पूछता है, हर साल रिपीट होता है ये सब क्वेश्चन, समझ गया ना। अगला नंबर देखो, हो ध्यान से देखो क्या कर रहा है। x माइनस वाई बराबर 0 का आलेखीय कैसे सरल रेखा, बोलो x बराबर y है, x माइनस वाई बराबर 0 है ना जी। x माइनस वाई बराबर 0 है तो कैसा आलेख से होकर गुजरेगी, यानी कैसा आलेख से होकर। अगर हम x बराबर हम 0 अपने मन से बैठाए, x बराबर 0 हम बैठाए हल करने के, तो y बराबर माइनस वाई बराबर क्या होगा 0 होगा। तो इसका मन क्या आ गया, 0 ना गया, तो y बराबर क्या होगा 0। अगर y बराबर अपने मन से बैठाए 0, y बराबर 0 बैठाए इसी में, इसी समीकरण में x माइनस वाई बराबर 0 में, तो क्या होगा x माइनस 0 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 0 होगा, मतलब x बराबर भी 0, y बराबर 0। अब देखो बच्चा, आपको कल बताए हैं बढ़िया से, तो इसको कहते हैं मूल बिंदु, इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु, जो जहां 0 है। 0 किसके लिए, x के लिए भी है, y के लिए भी है, और वो x के लिए भी है। तो ये कैसा सरल रेखा से गुजरेगी, तो मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, इधर से भी गुजरेगी, इधर से भी गुजरेगी। तो इसको क्या कहेंगे, अगर x बराबर 0 और y बराबर 0 आ गया, तो इसको कौन सा होकर गुजरेगी, मूल बिंदु से होकर। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। बोलो आया समझ में, यही यही क्वेश्चन होता है, यही मतलब यही सवाल कर रहा था, समझ गए। तो देखो और 2 सवाल होगा बच्चा, एकदम बढ़िया से देखिए। देखो क्या कर रहा है इसमें, इतना भाई आपको विलोपन विधि से हल करने के लिए बताया है। समीकरण को हल करने के लिए कैसे किया जाता है, समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, कौन विधि से करते हैं, विलोपन विधि से। कौन विधि से, विलोपन विधि से। अब बोलो बच्चा, विलोपन विधि से आपको क्या करना है, जल्दी बोलो। x माइनस 2y बराबर कितना है 12 है, 4x माइनस 5y बराबर कितना है 16 है, ये ना जी। अब बोलो आपको विलोपन विधि में क्या बताएं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। किसी एक को बराबर करना है, या x वाला को या y वाला को, किसको बराबर करना चाहिएगा, x वाला को। अच्छा 1 से बड़ा करो, यहाँ 4 से गुना करो, यहाँ 3 से गुना करो। अब देखो हल करो, 4 तिया 12x माइनस 4 दूनी 8y बराबर 5 चौके 48, और फिर 4 तिया 12x माइनस 5 तिया 15y बराबर 16 तिया 48। बोलो बच्चा आप क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं ना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया इधर। अब कितना बचा, जल्दी बोलो। 15 और माइनस का वैल्यू खत्म, इसका प्लस आ गया, 15 में 8 गया 7, 7 y बराबर कितना 48 में 48 का 0 बचा, तो y बराबर क्या होगा 0 बटा 7, कटा तो 0, y का मान क्या आ गया 0 आ गया, y का मान क्या आ गया 0। अब इसका मान किसी एक में रखते हैं, या समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में। बोलो बच्चा किसके में रखेगा, सेकंड में। y का मान, अच्छा फर्स्ट में लिखो, y का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखने रखने पर। समीकरण फर्स्ट कितना, जल्दी बोलो। 3x माइनस 2y बराबर 12, ये ना। अब देखो 3 x का x गुना 2 गुना 0, y का मान 0 ना आए जी, बैठ गया।
तो 3x माइनस 2 गुना 0 करेंगे 0 होगा बराबर 12, 0 को उधर करेंगे तो 0 का वैल्यू खत्म ना हो जाएगा, 12 प्लस 0 होगा, 0 नहीं जुटेगा, तो 3x बराबर कितना होगा 12, तो x बराबर क्या होगा 12/3, 3 चौके 12, मतलब x का मान 3, y का मान 0, x का मान 3 कहाँ है जल्दी बोलो, x का मान 3, y का मान 0, x का मान 3, y का मान 0, देखो कहाँ आया जी ऑप्शन में, मिस्टेक कर दिया है कि लिखने में मिस्टेक कर दिया होगा बच्चा, ये लेकिन यही होगा, समझे ना, x का मान 3, y का मान 3 चौक 12, यही टिकट है, x का मान 3, 4 दे दिया है, ऑप्शन मिस्टेक, कोई दिक्कत ना है, तो यही होगा आंसर बच्चा, समझिए ना, समझ गए ना आप समझ गए हैं, समझ रहे हैं, समझिए ना। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको बच्चे आपको हम हल करने देते हैं, ये तो होमवर्क देते हैं बच्चा, ठीक है ना, आप इसको विलोपन विधि से एक्स वाई का मान निकाल लीजिएगा, जैसे बताए हैं, समझिए ना, विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक को बराबर करते हैं, उसके बाद घटाते हैं, उसके बाद